Hello, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss class 12th topic electric dipole. तो हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। डाइपोल मीन्स टू पोल। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक मीन्स हो गया चार्ज, चार्ज कैसे चार्ज, डाइपोल है, दो चार्जेस। तो यहाँ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance, separated by a very small distance makes an electric dipole। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। मींस ऐसे हो गया, देखिए दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, they are separated means magnitude of both the charges are same, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। और जो इनके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज 2a, ये 2a ली जाती है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। हमें और क्या सीखना है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो जरा देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ, यहां देखिए बहुत सिंपल सा लिखा है, डेफिनेशन इसी हिसाब से मैथमेटिकली डेफिनेशन हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मीन्स हम चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का कोई चूंकि चार्जेस दोनों सेम है, तो उसमें किसी भी एक एंड का जो है मैग्नीट्यूड हम चार्ज ले ले, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड 2a क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, एंड सेपरेशन बिटवीन these two charges, ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। और खास बात क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको हम, इसकी जो डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो मेरा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole, at axial point। हमारा मेन मोटिव था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड
व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है क्या। तो देखिए जैसे कह रहा है किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड सेपरेटेड बाय मींस इनके बीच की जो सेपरेशन है उसको मैंने कह दिया 2a। मुझे क्या करना है, मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है एक्सियल पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है क्या। तो देखिए दोनों चार्जेस के एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको आगे बढ़ा दो, इस पर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लो, ऑल द पॉइंट ऑन दिस, इस लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा वो सभी क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। क्या होगा, सभी एक्सियल पॉइंट होगा। तो हमें सपोज करो कि इस पॉइंट P पर मुझे कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हम जानते हैं, देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट पर मींस कंसीडर, हम मानते क्या है कि ए पॉइंट P at which a test charge Q is taken, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर ए पॉइंट P at which a unit positive charge is kept। मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और इस यूनिट पॉइंट चार्ज पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। तो देखो भाई ये कहां है, ये इनके बीच का सेंटर kept at distance r from the center of dipole। कहां पर रखा गया, सेंटर ऑफ डाइपोल। कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, r डिस्टेंस पर। तो देखो ये डिस्टेंस यहां से, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, r है। मुझे इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो भाई देखो दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया इसकी डायरेक्शन को देखते हुए हमें निकाल लेना है। तो देखो E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज at point P, electric field due to plus charge Q at point P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है K Q अपान R स्क्वायर। तो देखो भैया यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो दिस डिस्टेंस बिकम R माइनस ए, तो R माइनस ए होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो पॉजिटिव, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये पॉइंट, तो अलोंग A से P की तरफ, हियर डायरेक्शन अलोंग AP हो गया। इज इट क्लियर, ये बात समझ आ रही है। देखो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। देखो ये है पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। अब E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली ऐसे ही देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कहां पर, एट पॉइंट P। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव। तो यहां सेम फॉर्मूला हियर K Q अपान R। अब देखो यहां से डिस्टेंस यहां तक R है, लेकिन ये इतना A डिस्टेंस और है भाई, ये 2A इनके बीच का डिस्टेंस था। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, A हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, A हो गया। तो यहां से ये कम हो गया था तो R माइनस ए, यहां पर इतना ये बढ़ गया तो R प्लस ए होल स्क्वायर।
अगेन वी हैव टू नो द डायरेक्शन, डायरेक्शन जानना है तो डायरेक्शन क्या होगा, along। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव along, यहाँ AP है तो along PA हो गया। मुझे तो चाहिए यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट, सो क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे, ई एक्सियल। क्या है, ई एक्सियल क्या होगा, तो हम कहेंगे E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को माइनस कर देते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन माइनस अपोजिट है। अब बात ये आती है कि हम इसमें से इसको क्यों माइनस करें, इसमें से इसको क्यों नहीं माइनस करते। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जो डिस्टेंस नीचे कम होगी वहां ज्यादा होगा, तो ज्यादा से कम माइनस करो, मैक्सिमम से, ठीक है, ये अधिक है ये कम है, तो इस कम से ज्यादा से कम को माइनस कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर प्लस सॉरी आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर प्लस ए होल स्क्वायर। और नेट डायरेक्शन क्या होगी, नेट डायरेक्शन जो ज्यादा होगी तो यहाँ along क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो अब इसको सॉल्व कर रहा है, अरे के क्यू कॉमन है, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ कहेंगे ई एक्सियल क्या होगा, तो हम लोगों ने के क्यू कॉमन ले लिया, अब क्या होगा 1 अपान आर माइनस ए होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपान आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई, के क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर मीन्स अपान a minus b, a plus b, that becomes a square minus b square again whole square। Is it clear? यहाँ पर देखिए ये हो गया के क्यू और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra हो जाएगा अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखिए निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर ले, बहुत आसान हो गया, मेरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। तो जरा देखिए क्या हुआ, ई एक्सियल हो गया के क्यू और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर से कट ए स्क्वायर से कट हो क्या गया 2ra प्लस 2ra तो 4ra अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इट्स क्लियर? ठीक है, अब जरा देखिए हम Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो E एक्सियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, K के प्लेस पर लिख दें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को अंदर कर दें तो Q इंटू 2a ऐसे कर दें इंटू 2r कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 2 जा 4 r ar अपान क्या हो गया ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहां देखो वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a हम वी नो दैट हियर हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट P वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2a, so at the place of Q into 2a you can write P, so E axial that is equals to what, 1 upon 4 pi epsilon naught P into 2r upon r square minus a square total whole square
दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, बट बी वेरी कॉशियस, यहां पर आपको एक कंडीशनल, ये जनरल फॉर्मूला है, मींस अगर अब हम जो है कोई भी निकालना चाहें तो इसी के रिस्पेक्ट में आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये अक्सर क्या होता है, एक कंडीशन गिवन होती है, तो कंडीशन क्या गिवन है उसको हम जरा देख लें। तो कंडीशनल फॉर्मूला क्या बनेगा जो अक्सर लोगों को याद रहता है, जबकि जनरल फॉर्मूला ये है। तो कंडीशनल फॉर्मूला क्या है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन अगर r जो है a से बहुत बहुत ज्यादा है, देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या हो सकता है, तब a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा भाई, E एक्सियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां पर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ P इंटू 2R, P इंटू 2R अपान R स्क्वायर, और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन, अब देखो यहाँ डायरेक्शन की बात करो तो P की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ हर जगह डायरेक्शन क्या है हमको पता है, अलोंग P2A है, अलोंग PA, यहाँ हर जगह डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे अलोंग PA। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन हमारी क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ डायरेक्शन को जरा ध्यान दीजिए, हमारा ज्यादा कौन सा था, AP वाला, अलोंग AP, तो अलोंग AP, अलोंग AP, तो डायरेक्शन हमारी जो एक्सियल की डायरेक्शन थी वो AP की तरफ थी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर देखिए अलोंग, अलोंग हम कहेंगे AP, इज इट क्लियर, मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो E एक्सियल बहुत सिंपल सी हमारा फॉर्मूला हो गया क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, R कट हो गया, तो 2p अपान r क्यूब, यही हमारा फॉर्मूला हो गया कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इसको देखने के बाद आपको ये पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।